बेंगलुरु के चिकपेट असेंबली हलके में केजीएफ बाबू की धूम। केजीएफ बाबू को मिली अब नई ताकत। जी हां, केजीएफ बाबू को हैदर अली खान का फुल सपोर्ट है, उसमें इंशाअल्लाह बशमूलियत होकर हुक्मरानी में हुकूमत में हिस्सा लेंगे, इंशाअल्लाह कैबिनेट में रहेंगे इंशाअल्लाह। हैदर अली खान चिकपेट में जेडीएस का टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेडीएस पार्टी ने आखिरी मरहले में हैदर अली खान के बजाय इमरान पाशा को चिकपेट में अपना उम्मीदवार बनाया। अब हैदर अली खान अपने फॉलोअर्स के साथ चिकपेट के आजाद उम्मीदवार केजीएफ बाबू को सपोर्ट करेंगे। जी हां दोस्तों, विल्सन गार्डन के रॉयल कन्वेंशन सेंटर में 28 अप्रैल बाद नमाज जुमा हैदर अली खान ने उलमाए कराम और अकाबिरीन के साथ एक अहम इजलास तलब किया था। इस इजलास में हैदर अली खान ने केजीएफ बाबू की मुकम्मल तायीद करने का ऐलान किया। इस मौके पर केजीएफ बाबू ने कहा कि इस इलेक्शन में वो कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएंगे। केजीएफ बाबू ने जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम को भी निशाना बनाया। बाबू ने कहा कि सीएम इब्राहिम चिकपेट में दो भाइयों को आपस में लड़वा रहे हैं, मुस्लिम वोटों को डिवाइड कर रहे हैं। हैदर अली खान ने कहा कि चिकपेट के अवाम केजीएफ बाबू के साथ हैं। पिछले चंद महीनों से केजीएफ बाबू ने चिकपेट में जो फलाही काम किए हैं वो किसी उम्मीदवार ने नहीं किए हैं, लिहाजा इस मर्तबा अवाम केजीएफ बाबू का साथ देंगे और उन्हें कामयाब बनाएंगे। हैदर अली खान ने कहा कि जब उन्हें जेडीएस की सीट नहीं मिली तो उन्होंने अपने मुफाद की कुर्बानी देते हुए केजीएफ बाबू का साथ देने का फैसला लिया। जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। लेकिन फायदा जो है बीजेपी को हो रहा है, ये बात कही जा रही है 100%। जब दो भाई लड़ेंगे, जो भाई लड़ेंगे तो बीच में बीजेपी को फायदा होगा। इमरान पाशा और केजीएफ बाबू लड़ेंगे तो फायदा बीजेपी को होगा। आप इमरान पाशा को बोले थे कि जब तुम्हें टिकट मिले तो मैं हेल्प करतू को जिद के तो चाह भी खड़ मदद करती कहे, फाइनेंशियली भी मदद करतू कया। मैं क्या मना कर रहा हूं, क्या मेरे घर में आ जाओ कया कि भाई मेरे घर को आ जाओ कया। उलमा से राय मशवरा करके नहीं, मेरे घर को आओ कया। आप मेरे घर में आको बैठ जाओ, पुलतमर को बाहर अकला लो कया। नहीं, ये चुप के रहो जी। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जो हमारी भाषा है वो बोल रहा हूँ। मंजा अकल को मेरे घर में आको बैठ जाओ कया, ये कैसी बात है? आपके घर में आ गए? मेरे घर में आ गए। मेरे घर में बिना पूछे दौड़ तोड़ को अंदर घुसे। हमें लाचार क्या भी नहीं हमारे हाथ में। दो घर में छोटा भाई बड़ा भाई लड़ता है तो फायदा किसका होता है? बीजेपी का फायदा होता है। उन्हें भी मेरा छोटा भाई, मेरा भतीजा ने रहने की वजह से मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मैं गलत बोल ही नहीं सकता। बोले यार को बोले तो मंजे चार आदमी मंजे बोलने वाले थी। मैं बड़ा उन्हें बच्चाओं को गलती कर डाला, बड़े माफ कर डालती। मैं बड़ाओं को गलती कर डाला तो मैं क्या सूरत ले लगू बराबर। सीएम इब्राहिम को बार-बार मिले, आप क्यों जेडीएस के टिकट नहीं मिले? जे सीएम इब्राहिम छोड़ो जो पैसे हमको बिकने वाला उन्हें कौम का लीडर क्या जी उन्हें
जब दो भाइयों को लड़ाता है, उन्हें कौम का लीडर, तुम्हें कौम का लीडर बोलती उससे क्या होना, उससे क्या जी होना, पैसे को बिकने वाला होने, बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े दिन के बातें, कहा दिन, हाँ 2 दिनों को ले लगा कोई स्टेज के पर लड़ा रहा, इसे बोलता मुसलमान। उसके बारे में उसे अल्लाह ताला देख को उसे सजा यहाँ नहीं देता, वहां देता है। जिसे भी कौम के वास्ते खिलवाड़ करता है, उसे यहाँ नहीं देता, ऊपर देता है। मस्जिद को कोसा जी हराने का है, मंजे क्या जरूरत है, अल्लाह दिया सरकार सब कुछ है, 10 पीढ़ियां कह जाओ उतना कमा को मैं आई हूं लोगों की खिदमत करने। उसमें रात टिकट बदलाती, रात ले ला को भाया को लड़ाती, ये क्या जी पॉलिटिक्स से। और दूसरी बात, मेरे माँ बहना को भी मालूम होना, मेरे भाइयों को भी मालूम होना, जिसे इन्हों साथ देती उनको भी मालूम होना, ये सियासत ने कब के भी तुम्हें जा कैसा हाथ फैला ले कहना। बाबू आया, बाबू देने वाला, बाबू हाथ फैलाने वाला नहीं, बाबू सच्चा इंसान, झूठ बोलने वाला नहीं, दर्द खा को बोल रहा हूं। बाबू कैसा इंसान, सच्चा इंसान, देने वाला, दानी। सब रिटेल काम करेंगे पूरे रिटेल काम करेंगे, दुनिया को दिखाने का काम करेंगे। केजीएफ बाबू वो नहीं, होलसेल काम करने वाला, किसी को दिखना किसी को नहीं दिखना, छपा को काम करने वाला केजीएफ बाबू। साहब आखिर में 2 भाई जो है लड़ रहे हैं चिकपेट में, नहीं आखिर जीत किसकी होगी? चिकपेट में जीत वो आवाम को जो आज दिल का जो जहर निकाल को क्या, मेरे भाइयों से ज्यादा हिंदू भाइया मेरे वास्ते जान दे दी। मुसलमानों में उलमा में भी इत्तेफाक करके हैं, इस बार किसी भी कीमत पे उनका जोश में आना, गुस्से में आना जायज है। जायज इसलिए है कि इत्तेफाक किया गया है, बार बार फोन पे राब्ता किया गया है कि भाई मुसलमानों के वोट ना बटे। इत्तेफाक के उलमा, इस बार हम लोग, हमेशा ऐसा ही होता है कि मुसलमान वोट बटते तीसरा लेके जाता है, इस बार ऐसा नहीं बटेगा। इस बार इसीलिए मैं मुद्दबाना आजिजाना गुजारिश कर रहे हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं उनसे कि एक को दो। क्यों आएगी बीजेपी, आप मुझे बताएं क्यों आएगी बीजेपी? जब बाबू को किसी कीमत से पहले से उन्होंने कांग्रेस के लिए लड़ा, मैं खुद जेडीएस एस्पिरेंट था, ओरिजिनल आप मेरा एप्लीकेशन जाके चेक करें, त्याग कर कुर्बानी दिया कर मैंने जी, मुझे नहीं दिया गया, कोई कारण से हो सकता है उनको, उन्हें मुझसे अच्छा खूबियां देखी गई, हो सकता है मैं लड़ने से इनको नुकसान ज्यादा होता, क्योंकि मेरा ग्रास रूट लेवल ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए बाहर के बाजू के अन कैंडिडेट को डब्बी डाल दिया इधर, सीधी सी बात है। इसीलिए मैं बाबू भाई को मेरी सीट त्याग करके इनकी मदद में फुल सपोर्ट में उलमाओं के साथ खड़ा हूं। इंशाअल्लाह आज करते हैं, जिता के दिखाएंगे। एक कम से कम 1 साल से बंदा मदद कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अन्य के उनका रवैया गलत होगा, उनका बात करने का तरीका गलत होगा, दिल कुछ नहीं है। करोड़ 100-150 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुका है बंदा, पैसे खर्च करने के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी का वक्त दे चुका है, जमा पूंजी दे चुका है ना। इलेक्शन में ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर जो है सेक्युलर वोट डिवाइड हुए, फायदा बीजेपी को हुआ। सही बात, मर्तबा भी ऐसा ही देखिए, जो लोग बीजेपी को वोट डालना चाह रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ये दिमाग में रख ले कि बीजेपी का पूरे कर्नाटक से सफाया हो रहा है, तो क्यों देंगे बीजेपी को? आदमी अच्छा है, कैंडिडेट अच्छा है, मैं भी सल्यूट करता हूँ, नेक इंसान है, मैंने खुद उससे मदद किया, उसने हमने मदद किया, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी का सुपड़ा साफ है, तो जेके क्या करेंगे आप जिताकर? मैं सवाल का जवाब दें, पूरे कर्नाटक में जब बीजेपी का सफाया हो रहा है, तो कौन अहमक होगा जो बीजेपी को वोट देगा? बताओ मुझे। लेकिन इस तरह अगर डिवाइड हो जाएंगे, आपके डिवाइड क्यों होंगे? डिवाइड क्यों होंगे? अकल नहीं है क्या? अकल नहीं है? कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? उलमा के साथ हम लोगों ने इत्तेफाक किया है, वो खबरस्तान का जगह मस्जिद, हाँ, लीडरों के साथ इत्तेफाक किया है, लोकल लीडरों के साथ इत्तेफाक किया। मैं खुद
मेरी, जबकि मैं तलाश में था, मैं सोशल वर्कर, एक बड़ा लीडर का बड़े ख्वाब मैं भी देखा था, मुझे उन्होंने बुलाकर सीट नॉमिनेशन फेल कराया था, नाकर एप्लीकेशन दिया था। जब उलमाओं ने रखा मेरे सर पे चप्पल तो मैंने मान लिया, कुर्बानी कर दी। तो इनको भी चाहिए कुर्बानी करें, एक मुसलमान को लाएं कि मुसलमान नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, साहिब माल नहीं है, इनकी औकात नहीं है, सब कुछ है, अल्लाह ने दिया है। क्यों नहीं जिताना इस बार? क्यों कांग्रेस, क्यों पूरे कर्नाटक में कांग्रेस को सपोर्ट करो, अच्छे लीडरों को सपोर्ट करो, नो प्रॉब्लम, हम लोग खुद सपोर्ट में है। लेकिन यहाँ बाबू को जिताना है, यहाँ किसी कीमत पे बाबू को यहाँ लेकर आना है। हर कांग्रेसी, हर गली, हर जनता दल वाला, हर आम आदमी पार्टी वाला, हर कांग्रेस वाला मेरे साथ, हमारे साथ खड़ा है। इंशाल्लाह जीतेंगे, जीत कर दिखाएंगे। अभी आज की न्यूज़ है, मैं खुद हैरान हूँ कि बंदा इलेक्शन के टाइम पे इतना डिक्लेरेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन अचानक से मस्जिद में बुलाया गया। उसना मस्जिद में मैं भी मौजूद था, कृष्णप्पा गार्डन में। पौने दो एकड़ जमीन, लगभग 10 से 12 करोड़, 2 एकड़ के करीब 10 से 15 करोड़ की जमीन, लागत की जमीन फी सबीलिल्लाह दान कर दिए। वहां के लोकल बॉडी के लिए गवाह में डॉक्यूमेंट बनाकर दे दिया गया, मेरे आंखों के सामने दे दिया गया। और एक मस्जिद की जगह के लिए उन्होंने अपने चेक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, दूसरों के चेक 50-60 लाख के चेक हैंड ओवर किए मस्जिद की जगह के लिए। आज की बात है, मैं अपनी आंखों से देख कर रहा हूँ, मैं भी खिलाफ था ना, आपका मीडिया गवाह है। मैंने भी कई स्टेटमेंट दिए थे कि भाई समझदार है क्या, एजुकेटेड है क्या, हुक्मरानी चला सकते हैं क्या, लॉन्ग विजन है क्या, एक पावर। लेकिन अब एजुकेटेड लोग, लॉन्ग विजन के लोग इनके साथ खांधे में खांधा डाल के खड़े हैं, खांधे में खांधा डाल के खड़ेंगे, इंशाअल्लाह जिता कर लेकर आएंगे, अकेला नहीं है। केजे बाबू ने पहले कांग्रेस से कोशिश की, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, जी, वो जेडीएस के पास जी, जी, तो आखिरकार बड़ी जो सियासी पार्टियां हैं उनके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं बताता हूँ, उनके ताल्लुक का ये है कि इनका जो रवैया, इनकी बातचीत का तरीका, लोगों ने गुमराह सर, जो गलत, मैं लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर सकता, जो लोग हैं उनको मिसगाइड किया गया है। तो क्यों नहीं बाबू भाई कि एक बिल्डर है, इसका मतलब ये नहीं कि तरीका हो सकता है कहीं एक आध सीट लेने का तरीका उन्होंने डिप्लोमेटिक जिस तरह से करना है, नहीं आवभगत करके, चापूसी करके या फिर हाईफाई करके करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली गरीबों की मदद में कूद गए, डायरेक्टली गरीबों के घर बनाने में कूद गए, डराए मशवरे लोकल लीडरों को लिया, चल भाई काम शुरू कर दो। आए ना और देखे, ना ताव देखे, ना गरीब देखे, ना अमीर देखे, अपना घर बनाने लग गए, तो कर दिया उन्होंने। हाँ, तरीका हो सकता है क्षेत्र में, लीडर में, क्या विरासत है क्या एमएलए यहाँ की, हुकूमत क्या उनकी विरासत है? एक आम आदमी को खिदमत करने की, हुकूमत करने की क्या इजाजत नहीं है हिंदुस्तान में? बताएं आप मीडिया वाले मुझे। पेट की आवाम किसके साथ है? बिल्कुल इंशाअल्लाह, पहले बाबू भाई के साथ जमकर थी, अब खुलकर मिलकर है, इसमें दंगे की चोट से कह रहे हैं इंशाअल्लाह। पूरी कम्युनिटी, चिकपेट से लेकर मारवाड़ियों से लेकर इंशाअल्लाह है। अब आगे कौन सा खेल खेला जाएगा उससे हम लोग वाकिफ नहीं, लेकिन उलमाए दीन आए हुए हैं, रहबरी कर रहे हैं, हर तरफ कांग्रेस की कर रहे हैं। यहाँ क्यों बाबू की कर रहे हैं? क्या देखा इसकी खूबी, जो बाबू की तारीफ की उन्होंने, अल्लाह ऐलान किया है, आपका पेपर उठा के देखें आप, ऐलान किया गया है, बाकायदा ऐलान किया। क्यों ऐलान किया गया? इसीलिए किया गया कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर कुछ खूबियां दी है, पैसों के साथ जज्बा दिया है, ये जज्बे की हद तक वो काम करना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह उनको मौका दें। मैं गुजारिश कर रहा हूं हर कांग्रेसियन से, हर जेडीएस वालों से, हर आम आदमी पार्टियों से, इस बार एक ही पार्टी है, बाबू की पार्टी, बाबू को चेकपेट से सिलेंडर को जिता दें, यही मेरी गुजारिश है घर घर की। और मैं अकाबिरीन से, लीडरान से भी गुजारिश करूंगा, जब ये जीत कर आए, वेलकम करके कोई मिनिस्ट्री इनको दें, हम इनका गिरबान पकड़ेंगे। अगर ये काम ना करें तो हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे, इनके एडमिन में हम लोग रहेंगे, गाइड भी करेंगे, एंड तक भी रहेंगे इंशाअल्लाह, चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इन्होंने तकरीबन 15 करोड़ की सपोर्ट की है। और ये बात तय है कि इनकी सीट के बाद बड़ी पार्टी, जिसे आप कांग्रेस कहें या सेक्युलर कहें या कुछ भी कहें, उसमें इंशाअल्लाह बशमूलियत होकर हुक्मरानी में, हुकूमत में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह, कैबिनेट में रहेंगे इंशाअल्लाह।